हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। बॉन्डिंग इन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें अपन दो थ्योरी पढ़ेंगे, वीबीटी और सीएफटी। वीबीटी क्या एक्सप्लेन करती है और सीएफटी क्या एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इनकी लिमिटेशंस क्या है वो भी अपन देखेंगे। उसके बाद अपन बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में चले जाएंगे और वहाँ सिनर्जिक मैकेनिज्म के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब इसमें सबसे पहले जो थ्योरी लेंगे अपन वो लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें सबसे पहले जो थ्योरी लेंगे वो कौन सी लेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको अपन बोलते हैं वीबीटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होगा। यहाँ वीबीटी में जो वर्क होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पर उन्हीं पे काम होता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर काम होगा वीबीटी के अंदर। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या काम आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, वो अपन इसमें देखेंगे। अब इससे अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है वीबीटी से, वीबीटी से कौन कौन से इंफॉर्मेशन अपन ले सकते हैं वो अपन देखते हैं। वीबीटी गिवन इन वीबीटी इंफॉर्मेशन गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ये देती है। इससे अपने को क्या इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी मॉलिक्यूल अपने को दिया गया है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दिया गया है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले। हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है इससे, शेप का पता चलता है इससे, शेप या जियोमेट्री क्या होगी उसका भी पता चल जाता है यहाँ पर, जियोमेट्री या शेप्स। और थर्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर भी अपने को, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी अपने को यहाँ से काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ यहाँ पता चलता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है अपने को। इसमें तो होती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। और इसी के साथ अपने को यहाँ पर स्पिन फ्री या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स की जानकारी यहाँ पर होती है। और यहाँ से अपने को हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की जानकारी होती है। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं उसकी जानकारी यहाँ से होती है। उसके अलावा अपन यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आता है वो अपन देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से पता चल जाती है। वीबीटी एक्सप्लेन करती है इन चीज़ों को, वीबीटी से अपने को इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है। और वीबीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इससे हर साल एक न एक क्वेश्चन इससे बनता है, इन पॉइंट से क्वेश्चन बनता है वीबीटी के अंदर। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ोगे, इसको पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा और आप अच्छे से इसको सीखोगे। एक बार इसको उतार लो। अब अपन इसके आगे चलते हैं।
अब अपन यहाँ पर भी बीटी के एक एक एग्जाम्पल लेके उसकी डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन में किस टाइप की शेप होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, उस टेबल को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ? कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसके बाद अपन लिखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अपन लिखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या ज्योमेट्री, या इसको अपन शेप बोल सकते हैं। ये 11th में अपन पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी में, और हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में भी अपन इस चीज को देखते हैं। पर वहाँ नॉर्मल जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें अपन शेप और ज्योमेट्री को देखते हैं, जैसे PCl3, BF3, अमोनिया हुआ, मीथेन हुई, इन सब चीज़ों का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स लिया जाता है, उसको अपन देखते हैं और उसकी ज्योमेट्री और शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं VBT के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से यहाँ पर काम होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल को अपन शॉर्ट में लिखते हैं TD को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर वापस ही 4 अगर है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ये भी हो सकता है DsP2। मतलब कुल मिला के 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं, कभी sp3 हो सकता है, कभी DsP2। अभी ये कंडीशन पर निर्भर करेगा, वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल pk और एक इसका, तो 4 हो गए। यहाँ एक d का, एक s का और 2 pk, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ पर एक s का और 3 pk, तो टोटल 4 हो गए। तो sp3 ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को लाने होते हैं। तो इसमें भी 4 हो गए, तो ऐसा नहीं कि DsP3 कर दो आप, तो 5 हो जाएंगे फिर। तो यहाँ DsP2 ही अपने को करना है। D आ गया तो sp में 3 की जगह 2 हो जाएंगे। अब इसकी जो शेप रहेगी वो रहेगी स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप कैसी रहेगी? स्क्वायर प्लेनर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3D। sp3 और D हो जाएगा और यहाँ पर शेप हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर इसी का DsP3 भी हो सकता है। अगर एक ही D काम आए तो हाइब्रिडाइजेशन DsP3 भी हो सकता है, D ऑर्बिटल भी अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ पर 6 अगर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3D2 और इसकी शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। इसी शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन OH। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर हुआ तो यहाँ पर D2sp3 भी हो सकता है और इसकी शेप भी कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये अपने को कंडीशन तो याद रखनी है। तो 4 में 2 कंडीशन बन सकती है, 5 में भी 2 बन सकती है और 6 में भी 2 बन सकती है। 5 में मैक्सिमम कंडीशन यही बनती है, तो इसको आप ज़्यादा याद रखोगे। और यहाँ दोनों बन सकती है, यहाँ भी दोनों बन सकती है। तो ये इसकी टेट्राहेड्रल, फिर DsP2 में स्क्वायर प्लेनर, sp3D में ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल होगा, यहाँ पर प्लेनर भी होगा बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल। sp3D2 में ऑक्टाहेड्रल और D2sp3 में भी ऑक्टाहेड्रल। सिर्फ क्या है, ये D ऑर्बिटल यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल काम में लिए, यहाँ पर इनर D ऑर्बिटल काम में आता है। तो ये आपको VBT में याद रखना पड़ेगा, तभी अपन आगे बढ़ सकेंगे। तो इसको एक बार उतार लो।
अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं, एग्जाम्पल से ये अच्छी समझ में आएगी आप लोगों को। अब अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया कोबाल्ट NH3 होल 6 होल +3। ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स अपन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम होता है वहाँ यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है सेंट्रल मेटल एटम की। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन अपन निकालते हैं। सबसे पहले काम यही होता है कॉम्प्लेक्स जब भी आता है। तो इसकी निकालेंगे अपन, इसको x मान लेंगे। प्लस अमोनिया, अमोनिया में 0 चार्ज होता है और अमोनिया की संख्या कितनी है 6, और इक्वल के इधर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 है तो ये ले लिया। तो यहाँ पर +3 में आ गया। अब कोबाल्ट जो है वो +3 के अंदर आ चुका है। अगर कोबाल्ट नॉर्मल अपन लिखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाता है तो आर्गन 18 3d7 4s2 ये लिखा जाएगा। और यहाँ कोबाल्ट +3 में है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं कोबाल्ट के, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा आर्गन 18 3d6 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से निकाला करो, 4s से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसके बाद 3d से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ गलती अगर होती है तो फिर आगे जाके वो गलत होगा सवाल। यहाँ गलती नहीं करनी है अपने को, पहले इलेक्ट्रॉन s के निकालने हैं जितने भी हो वो, और फिर d के निकालने। तो 3 यहाँ 2 यहाँ से निकल गए, 1 यहाँ से, ये 6 हो गया। अब कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं यहाँ। तो ये d ऑर्बिटल, ये s और ये p ऑर्बिटल, इसे अपन बोलेंगे 3d। ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। 4s में 0 है और 4p में भी 0 है। इधर 4p पड़ा रहेगा तो उस पर भी 0 है। अब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन भर दिए, d में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने। अब सेकंड चेक की जाती है, ये जो लिगेंड दे रखा है इसकी नेचर कैसी है। ये लिगेंड जो है, लिगेंड की नेचर चेक की जाती है। लिगेंड की नेचर क्या है, हो सकती है, लिगेंड की नेचर 2 टाइप की हो सकती है यहाँ पर। या तो वो वीक लिगेंड हो या वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। वीक लिगेंड होने पे पेयरिंग नहीं होती है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर पेयरिंग कर देता है। पेयरिंग का मतलब वो खाली करा देता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है तो ये खाली होके ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पीछे की जो ऑर्बिटल है वो खाली हो जाएंगे। जैसे कोई ताकतवर रहता है तो एक सीट पे एक ही बैठा है तो वो कहता है 2-2 को बिठा देता है और जो बची हुई सीटें रहती है उनको खाली कर देता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास क्या पावरफुल लिगेंड, ताकत वाला है ये, तो ये इनको इधर शिफ्ट कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा और इसको ये यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होती है तब इलेक्ट्रॉन पे शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। या अपन कह सकते हैं पेयरिंग होती है। जोड़े में जा रहे हैं पेयर हो रहे, तो पेयरिंग करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और वीक लिगेंड होने पर वो उसके पास ताकत नहीं है तो वो जो जहाँ बैठा है वहाँ बैठे रहता है। किसी को कोई मत करो, कुछ भी मत करो इनको। तो ये वीक लिगेंड होने पर ये ऐसे कैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया जो है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अमोनिया की नेचर कैसी है, स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो गई। ये भी इसमें आ गया 2 और ये इसमें आ गया तो 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो 3 ऑर्बिटल्स में
शिफ्ट हो गए। अब 2 खाली हो गए डी के, और एक एस का खाली है इसे, और पी का भी खाली है अपने पास। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 लिगेंड है अपने पास, 6 लिगेंड है अमोनिया के। अब 6 लिगेंड है और 6 ऑर्बिटल्स अपने को चाहिए थे, तो 6 ऑर्बिटल्स अपने पास आ गए हैं। टोटल 6 और हो गए, 2 तो डी ऑर्बिटल है, एक एस का है, और 3 ऑर्बिटल इसके पी के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। इनर डी ऑर्बिटल यहाँ पर काम में आ रहे हैं, अंदर के डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, इस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा यहाँ पर, इसको अपन बोलेंगे स्पिन पेयर्ड। पेयरिंग हो गई, तो स्पिन जो थी ये यहाँ पर स्पिन 3 कॉम्प्लेक्स था, 3 थी स्पिन, आप स्पिन में था, और यहाँ पर स्पिन क्या हो गई, 0 हो गई सबकी, एक प्लस हाफ में एक माइनस हाफ में, तो 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो स्पिन क्या हो गई, पेयरिंग हो गई स्पिन की। तो इसको अपन बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और इसको ये भी बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक मोमेंट की चर्चा करें तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो इसकी नेचर होती है। तो पैरामैग्नेटिक में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब अपन पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स के अंदर तो उसको अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो चुकी है, कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं है। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर है, अनपेयर का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। पर यहाँ सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे पेयरिंग में चले गए, तो इसकी नेचर हो जाएगी डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें यहाँ पर, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है μ√n+2। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन, BM से अपन बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, ये जो n है n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पर क्या है, इसको देखेंगे अपन पेयरिंग होने के बाद, यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं है। तो यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, और 0 से किसी को भी गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 0 आ जाएगा। तो म्यू आ जाएगा यहाँ पर 0 भी है, म्यू 0 आ जाता है इसका। तो ये अपन ने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 है। तो इसकी शेप अगर बात बोलेंगे अपन तो शेप आ जाएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल, शेप रहेगी ऑक्टाहेड्रल। शेप कैसी आएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। तो ये चीज़ें अपन देख सकते हैं आसानी से। ये अमोनिया का कॉम्प्लेक्स लिया अपन ने, ये 6 कोऑर्डिनेशन में लिया, और अपन इसके साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स भी लेंगे, इसको डालो। अब यहाँ पर अपन ले लेते हैं कोबाल्ट F6
होल +3, तो कोबाल्ट -3 ले लेते हैं। तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सबसे पहले अपना काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कोबाल्ट के। तो इसको x मान लिया। F फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और 6 फ्लोरीन है, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -3, तो इक्वल के इधर जाएगा -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 6 हो जाएंगे और उधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, और माइनस का 3 इधर पहले से ही है इसी, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ कोबाल्ट वापस +3 में आ चुका है। तो कोबाल्ट की अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये आ जाएगा आर्गन 18 3d6 4s0, ये आ जाएगा कोबाल्ट +3 स्टेट जब है। फिर इसको अपन क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। तो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन बनने हैं 6, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन बना गए, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब यहाँ पर अगर F की नेचर की बात करें, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन के पास जो ताकत है वो कमजोर है। ये हाथ सभी हेलोजन क्या है, F हुआ, Cl हुआ, Br हुआ, आयोडीन हुआ, सारे के सारे हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, सभी हेलोजन। ये याद रखना, ऑल हेलोजन आर वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं करेगा, धक्का नहीं लगाएगा, शिफ्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, तो ये ऑर्बिटल काम में नहीं आएंगे। अब अपने को ऑर्बिटल तो 6 तो काम में लेने हैं, अब यहाँ पर 4 है अपने पास, एक इसका है 3, तो बाहर का d ऑर्बिटल अपन काम में लेंगे। यहाँ पर ये 4d ऑर्बिटल्स काम में लिए जाएंगे, इसके भी सिर्फ 2 ऑर्बिटल। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s का काम में आ गया, 3p के काम में आ गए और 2d के काम में आ गए। तो इसको अपन बोलेंगे sp3 और d2, और इसकी जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इसको अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब बाहर के डी जब काम में आते हैं तब अपन बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अंदर के डी ऑर्बिटल काम में आते हैं तब अपन बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इससे अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे अपन बोलेंगे स्पिन फ्री। स्पिन क्या है, फ्री है यहाँ पर इनकी, तो इसे अपन स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। और इसको अपन बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि मैक्सिमम स्पिन में है ये, और इसके बाद अपन इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा ये, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोर मैग्नेट की अगर बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें अपन, म्यू की, म्यू बराबर रहेगा n+2। तो यहाँ पर n की वैल्यू अपन रख देंगे 4 है, तो ये 4 रख दिया, 4+2। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा चॉइस, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आ जाएगा 4.86 bm, 4.8 जी। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उससे पॉइंट में 0.6, 0.7, 0.8 कुछ भी आप लिख सकते हो। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है म्यू की वैल्यू उतनी ही आती है और ही आएगी, और पॉइंट में आप 5 से ऊपर कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हो, 0.5, 0.6, 0.7। वहाँ पर अगर आपको सोल्व करना नहीं आए अंडर रूट को, तो डायरेक्ट क्या करोगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो
और पॉइंट में क्या करोगे 4.5 4.6 ये कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर उलझने मत बैठना, या डायरेक्ट क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। तो और यहाँ पर जो इसकी शेप रहेगी, शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसके है। तो यहाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी शेप कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो अपन ने 2 एग्जांपल्स यहाँ ले चुके हैं और इसके बाद अपन और इसके एग्जांपल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के भी अपन 2 एग्जांपल लेंगे। तो इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही रखेंगे। थैंक यू।